किसी दासी से नहीं बल्कि अपनी सासू मां से बात कर रही हैं। बड़ों के साथ असम्मान से पेश आना ना तो राजपूतों की मर्यादा है और ना ही चित्तौड़ की परंपरा। आप मुझे गलत समझ रहे हैं ससुर साहब। मैं तो बस ये कहना चाहती थी कि आप क्या कहना चाहती हैं इससे हमें कोई मतलब नहीं है। हमें तो मतलब इससे है कि आपने इसे कैसे कहा। आपके सामने चित्तौड़ की रानी सा खड़ी हैं, आपकी सासू सा। आज तक उनके सामने किसी ने सर उठाकर बात करने की हिम्मत नहीं की और आपको यह हक किसने दिया कि आप उनके साथ इस तरह पेश आए? मैं इसे प्यार से समझा रही थी, पर अपने हट के आगे ये सुनती कहाँ है। हमें आपसे ऐसी बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। जिस मीरा को हम मेड़ता में देखकर आए थे उसी मीरा को हम अपनी कुलवधू बनाना चाहते थे। आपकी ये हरकत उस मीरा से बिल्कुल मेल नहीं खा रही। आपको इस बात का ध्यान रहे कि आप सिर्फ हमारी ही नहीं बल्कि पूरे चित्तौड़ की कुलवधू हैं। आप इसी मर्यादा में रहें तो अच्छा होगा। सफर कैसा रहा? थक गए होंगे ना आप? मीरा की वजह से नाराज हैं? मैंने उससे कहा था कि आप लोग आने वाले हैं, इसलिए घर में तनाव नहीं होना चाहिए। राजमाता भी आ रही हैं, पर वो अपनी जिद के आगे मानती कहाँ है। आपको पता नहीं आपके आने से पहले कितने बखेड़े खड़े किए उसने। मुझे तो जाने ही दीजिए। भोजराज के साथ भी बहुत बुरे से पेश आए। मैं तो उसे उसके कक्ष में बुलाने गई थी ताकि माता भवानी की पूजा सही मुहूर्त पर हो जाए, पर उसने आने से साफ इनकार कर दिया। कहने लगी मैं कृष्ण के अलावा किसी को नहीं मानती, मैं किसी और की पूजा नहीं करूंगी। मैंने उसे प्यार से समझाया भी कि नहीं मीरा बेटे ऐसा नहीं करते, तो उल्टे मुझ पर ही चीख पड़ी। कहने लगी मैंने आपसे कह दिया ना एक बार कि मैं कृष्ण के अलावा किसी और को नहीं मानती, और मैं आपके मंदिर में एक भी कदम नहीं रखूंगी। रानी साहब, हम भोजराज से अभी इसी समय मिलना चाहते हैं। मीरा, तुमने माँ भवानी की पूजा में आने से मना किया। कुंवर साहब, वो तो मेरी बात का विश्वास कीजिए कुंवर, सब मुझे गलत समझ रहे हैं। मीरा, तुम माँ भवानी की पूजा में आने से मना कैसे कर सकती हो? और वो भी ये कहकर कि तुम कृष्ण के अलावा किसी और की पूजा नहीं करोगी।
ये तो गलत हुआ ना मीरा। तुमने हमें वचन दिया था कि तुम हमारी घर की सारी परंपरा निभाओगी। ऐसा तो तुम्हारे कृष्ण भी नहीं कहते कि बाकी भगवानों की पूजा मत करो। सब मुझे गलत समझ रहे हैं। मैंने माँ भवानी के मंदिर में आने के लिए मना नहीं किया है। बस मैं अपनी मूर्ति माँ भवानी की पूजा में ले आना चाहती थी। क्या? हाँ, मैंने तो सिर्फ इतना ही सजा से कहा था कि मुझे अपनी मूर्ति साथ में लेकर जाना है, पर उन्होंने साफ मना कर दिया। तुम चलो मेरे साथ, मैं मासा से बात करूंगा। चलो। और मेरे कान्हा? उन्हें भी साथ लेके चलो। जल्दी चलो, पूजा में सब हमारी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। मीरा तक नहीं आई? मुझे नहीं लगता कि वो आएगी। पर माँ भवानी की पूजा नई बहू के हाथ ही होनी चाहिए, यही तो परंपरा है ना। और फिर अभी राजमाता आते ही होंगी। भोजराज उसे लेकर आता ही होगा। मीरा, तुम यहीं रुको, हम अभी मासा से बात करके आते हैं। लो, आ गई मीरा। पर वो मंदिर के अंदर क्यों नहीं आ रही है? मासा, आप मीरा को उसकी मूर्ति लेके क्यों नहीं अंदर आने दे रही? क्या फर्क पड़ता है अगर वो अपनी मूर्ति लेके आ जाए? इतनी छोटी सी तो बात है। नहीं, मेरे लिए ये छोटी सी बात नहीं है। मीरा ये मूर्ति लेके मंदिर के अंदर नहीं जाएगी। ये इसके माँ और बाबूसा का घर नहीं है कि इसके नखरे सहे जाएंगे। ये मूर्ति लेकर माँ भवानी के मंदिर में नहीं जाएगी। राजमाता पधार रही है। घणी खम्मा राजमाता। हमारी कुलवधू मीरा कहाँ है? क्षमा करें, मीरा ने माता भवानी के मंदिर में आने से मना कर दिया। आरती प्रारंभ कीजिए। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी
नारायणी नमोस्तुते। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके किया जाए। आपकी सलाह यह है बीत गया, आरती हो गई, लेकिन आप नहीं आई। दरवाजे से वापस लौट गई। आपने न केवल मां का अपमान किया बल्कि पूरे चित्तौड़ परिवार का भी। आपने इस परिवार की मर्यादा का उल्लंघन किया है। अब आपकी सजा यह है कि राज शमशान के पास आपको भूतली कोठी में बंद किया जाएगा। बाबू साहब वो ससुर साहब, मैंने से कुछ नहीं किया। आप सब मुझे गलत समझ रहे हैं। मैंने से कुछ नहीं किया। हमें कुछ नहीं सुनना है। हम आदेश दे चुके हैं। मैंने कुछ नहीं किया। एक बार मेरी बात तो सुन लीजिए। ऐसा मत कीजिए मेरे साथ। मुझे इस कोठरी में बंद मत कीजिए। आप सब मुझे गलत समझ रहे हैं। कंवर साहब, आप ही ने समझाइए ना। कंवर साहब। बाबू साहब, एक बार मेरी बात तो सुन लीजिए। बाबू साहब, इतना कठिन निर्णय लेने से पहले एक बार मेरी बात तो सुन लीजिए। मीरा ने ऐसा कुछ भी नहीं किया है बाबू साहब। मीरा ने मां भवानी के मंदिर में आने से मना किया है और आप उसका पक्ष ले रहे हैं। मीरा ने एक घोर अपराध किया है जिसका दंड उसे अवश्य भुगतना होगा। ये हमारा निर्णय है कि मीरा को राज शमशान के पास भूतल कोठी में बंद होना होगा। ये हमारा आखिरी फैसला है। लेकिन बाबू साहब, मीरा ने मां भवानी के मंदिर में आने से मना नहीं किया था। वो तो सिर्फ अपने कृष्ण को लाना चाहती थी। बाबू साहब रुकिए। मुझे अंदर बंद मत करो। मैंने कुछ नहीं किया। छोड़ दो।
हमने मां भवानी के मंदिर में आने से मना किया था, तो फिर बात क्या थी? मुझे अपने कान्हा को अपने साथ लाना था। बस इतनी सी बात? हमारी बहू को सम्मान के साथ उसके कक्ष में पहुंचाया जाए। मीरा, हमें तुम्हें समझने में भूल हो गई। ये लो, एक तुम्हारे लिए और दूसरी तुम्हारे गिरधर गोपाल के लिए। जीती रहो, जीती रहो, जीती रहो। समझ में नहीं आता कि राणा साहब ने उसे छोड़ कैसे दिया। मैंने सुना है मीरा को काला जादू आता है। क्या? हाँ, मेरता में उसने काले जादू की शिक्षा ली और काला जादू इस्तेमाल करके उसने पहले भोजराज को अपने वश में कर लिया और अब उसी काला जादू से राणा जी को भी अपने वश में कर रही है। हमें उस पर कड़ी नजर रखनी पड़ेगी जीजा साहब, कहीं इसमें कोई चाल ना हो मेवाड़ राज्य को हड़पने की। मैं कान्हा के पैर लिख रही हूँ, सुनोगे? हाँ हाँ, लेकिन ऐसे नहीं, गा के। ठीक है। राजमाता है। कल से तुम अपनी कृष्ण भक्ति बंद कर दोगे। सिर्फ भोज
महाराज की सेवा और देखभाल में अपना जीवन समर्पित कर दूंगी। पर ये हमारा आदेश है।